Triangle law of vector addition. To understand the triangle law of vector additions, let us take first of all two vectors. Here I take A vector and B vector, and these two vectors are represented by the two sides of a triangle, that is OP and PQ. Then the resultant of these two vectors is given by the third side of the triangle taken in the opposite order. मतलब हमने क्या किया, दो वेक्टर ले लिए, हमने एक वेक्टर ये ए वेक्टर ले लिया, दूसरा बी वेक्टर ले लिया, और जो ट्राइंगल है जैसा कि हम जानते हैं उसकी तीन साइड होती है, तो उसकी जो एक साइड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए वेक्टर के साथ, दूसरी को हमने कर दिया बी वेक्टर के साथ, और इन दोनों का ऑर्डर हमने सेम ले लिया। देन जो इसका रिजल्टेंट होगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, और टेकन इन द opposite order. So we can state triangle law in this way: two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order. Then the resultant of this vector is represented both in magnitude and the direction by the third side of the triangle taken in the opposite order. अगर कोई दो वेक्टर है और वो दोनों रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड, अगर हम उन दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल की टू साइड के साथ, और उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, मीन्स उन दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उनको हम रिप्रेजेंट करें ट्राइंगल की दो साइड के साथ, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की, और टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर. सो फॉर दिस कंसिडर टू वेक्टर ए एंड बी, एंड ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ ट्राइंगल OP वेक्टर. तो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ट्राइंगल की साइड कौन सी ले ली, OP वेक्टर. उसी तरह से PQ वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, एंड जो रिजल्टेंट होगा R, उसको हम लिख सकते हैं OQ वेक्टर. सो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस, जो रिजल्टेंट होगा दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स. R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर. तो यही है हमारे पास ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. Analytical method to determine the resultant vector using triangle of vector addition. जो एनालिटिक मेथड है उसका हम यूज़ करेंगे रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए बाय यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. फॉर दिस, अभी आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया, टू वेक्टर कंसिडर कर लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर ले लिए. ए वेक्टर जो है ट्राइंगल की OP साइड पे हो गया, और जो बी वेक्टर PQ साइड आ गई, और जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास OQ साइड के द्वारा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. और यहाँ पे जो OP वेक्टर मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, और रिजल्टेंट जो है हमारे पास उसका ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा. ठीक है. फिर कंस्ट्रक्शन में और क्या करेंगे, हम जो पॉइंट क्या हुआ है यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि जब हम OP को आगे बढ़ाएंगे कहाँ पे मिलता है, D पॉइंट के ऊपर. ठीक है. और जो एंगल थीटा है वो हम ले लेंगे किसके बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, और जो रिजल्टेंट और हमारे पास जो वेक्टर आया ए वेक्टर, इसके बीच एंगल जो है अल्फा. सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू ईच अदर. हमने क्या किया, दो वेक्टर ले लिए ए और बी, और उन दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा. दीज वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स OP एंड PQ of the triangle
OPQ taken in the same order. Then according to the triangle of accreditation, the resultant is given by the third side, that is OQ taken in the opposite order. Means हमने ट्राइंगल की दो साइड ले ली OP PQ, और ये दोनों साइड जो है वेक्टर A और B को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो थर्ड साइड होगी OQ ट्राइंगल की वो उसका हो जाएगा रिजल्टेंट। फिर उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर QD विच मीट OP व्हेन प्रोड्यूस फॉरवर्ड एट पॉइंट D। हमने QD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो कि जब हम OP को आगे बढ़ाएंगे तो D पॉइंट के ऊपर मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ट्राइंगल ले लेंगे ODQ इन राइट एंगल ट्राइंगल ODQ। यहाँ पे हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हो जाएगा OD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा QD का स्क्वायर। What OD is equal to, it is the sum of OP plus PD, but OD is equal to OP plus PD. So OQ square is equal to OP plus PD का square plus DQ square. This is equation number 1. अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, OQ, OP, PD और DQ की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग दिस फिगर 1। इन डायग्राम OQ इज इक्वल टू R वेक्टर। R वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और जो हमारे पास OP वेक्टर हो जाएगा, OP इज इक्वल टू A वेक्टर। अभी हम निकालेंगे PD और DQ। तो PD और DQ को निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को लेंगे PDQ इन राइट एंगल ट्राइंगल PDQ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल थीटा है। अगर हमने QD निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यह आ जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ लगा देंगे साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर आ जाएगा DQ ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा PQ, और इसको रीअरेंज कर देंगे। दिस इंप्लाइज DQ इज इक्वल टू PQ साइन ऑफ थीटा, और जो PQ है, PQ हो जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ B वेक्टर साइन ऑफ थीटा। अभी हमारे पास QD निकल गया। अभी हमने निकालना है PD। तो PD जब हमने निकालना है तो ये बेस आ गया और हाइपोटेन्यूज कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बेस PD over hypotenuse PQ. So this implies PD is equal to PQ cos of थीटा हो जाएगा, और PQ है मॉड ऑफ B वेक्टर ले लेंगे इसका, यानी cos ऑफ थीटा। सो हमारे पास OQ, OP, DQ और PD की ये सारी वैल्यू हम यूज कर देंगे इक्वेशन 1 में। use these values in equation 1 we get। so equation 1 ये रही।
आर वेक्टर मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड साइन थीटा का स्क्वायर। मीन्स हमने ओ क्यू आर वेक्टर, ओ पी ए वेक्टर, पी डी बी वेक्टर कॉस थीटा एंड डी क्यू बी वेक्टर साइन थीटा यहाँ पे इक्वेशन 1 में भर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यह आ जाएगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी होता है तो 2a वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस ऑफ थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इधर भी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, क्या जाएगा स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर का मॉड कॉस ऑफ थीटा। अभी इन दोनों में कॉमन है वी वेक्टर मॉड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए मॉड वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर और इधर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर। सो दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस ऑफ थीटा। सो आर वेक्टर मॉड का स्क्वायर दिस मच। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप में अभी हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या बन जाएगा स्केलर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस ऑफ थीटा। अब स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta. So which is the magnitude of the resultant vector r vector. So इस तरह से हम दो वेक्टर जो है हमारे पास गिवन थे और दोनों जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हम उनको ट्राइंगल की दो साइड के साथ, जो रिजल्टेंट आ रहा था वो थर्ड साइड थी ट्राइंगल की, और विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक मेथड द रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, जो ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है ये वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। ट्राइंगल ले लेंगे ओ डी क्यू। सो लेट आर मेक एन एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, देन फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी क्यू। अभी जो राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी क्यू है यहाँ पे हम निकालेंगे tan अल्फा दिस इज इक्वल टू, अभी tan जो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या जाएगा क्यू डी ओवर ओ डी, क्यू डी ओवर ओ डी। अभी क्यू डी तो हो गया वैसे, और जो ओ डी है किसको मिला के बना है ओ पी प्लस पी डी, ओ पी प्लस पी डी, एंड दिस इज इक्वल टू,
अभी जो क्यू डी है वो किसके बाद निकाला है हमने, बी साइन थीटा ना, मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम उसका, बी साइन थीटा ओवर ओ पी। अभी ओ पी जो है ये हमारे पास ए वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड में लिखेंगे इसको तो ए प्लस, और पी डी निकाला था हमने बी कॉस थीटा, उसका भी हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। तो हमारे पास टेन अल्फा किसके बराबर आ गया, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। By using this equation, the direction of resultant vector r with respect to a can be calculated.